महाभारत का युद्ध लड़ने का सपना प्रत्येक योद्धा का था। सभी प्रांतों के योद्धा जिस युद्ध को लड़ने की तैयारी कर रहे थे और सभी राज्यों में ये चिंता थी कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। उसी युद्ध को लड़ने के लिए एक बालक अपने कंधों पर धनुष टांगे और 3 बाणों को लेकर युद्ध भूमि की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। उस बालक को देखकर सभी उसका उपहास उड़ा रहे थे, पर श्री कृष्ण को पता था कि यदि इस बालक ने इस युद्ध को लड़ा तो वो इस युद्ध का परिणाम ही बदल देगा। इस युद्ध में किसी की विजय नहीं होगी और ना ही कोई पराजय होगा और अंत में बस एक बालक ही बचेगा जो अपने कंधे पे ये धनुष और 3 बाणों को लेकर चला आ रहा है। ये बालक कोई और नहीं था बल्कि भीम के पौत्र बर्बरीक थे, जिन्हें आज हम सब बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बाबा खाटू श्याम के दर्शन कराऊंगी और जीन माता के मंदिर में लेकर चलूंगी और बाबा और जीन माता की सारी कहानियां बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि खाटू श्याम मंदिर की दर्शन यात्रा किस प्रकार पूर्ण की जाती है और उसकी सही प्रक्रिया क्या है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे भैरव मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी जहां बिल्कुल मंदिर के साथ में आज भी चिताओं को अग्नि दी जाती है। और इस भैरव मंदिर का क्या महत्व है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम खाटू श्याम दर्शन यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको खाटू श्याम मंदिर के दर्शनों पर लेकर चलती हूँ। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का मंदिर है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ 12 महीनों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर है, जो खाटू से करीब 97 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। हाईवे बहुत ही अच्छा है। बस, टैक्सी, ट्रेन, हर तरह की सुविधाएं आपको खाटू पहुंचाने के लिए मिल जाती हैं। खाटू गांव का नाम है और श्याम नाम बाबा को श्री कृष्ण से मिला है, तो बाबा को पूरे विश्व में खाटू श्याम यानी खाटू के श्याम के नाम से जाना जाता है। बाबा की कहानी कुछ ऐसी है कि भीम की पत्नी हिडिंबा से उनको एक पुत्र हुआ था घटोत्कच, और घटोत्कच के एक पुत्र हुआ जिसके बाल शेर की तरह घुंघराले थे। उसके शरीर की बनावट वहाँ के रहने वाली एक ट्राइब बर्बरा, जो कि बहुत लंबी चौड़ी हुआ करती थी, उसकी तरह थी। इसलिए महाबली घटोत्कच ने अपने पुत्र का नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही वो बालक पूर्णतः विकसित हो गया। तब महाबली घटोत्कच बर्बरीक को लेकर श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीष दिया। बालक ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। श्री कृष्ण बर्बरीक की विचारधारा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सौहृदय नाम दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देना है। इसलिए तुम महासागर क्षेत्र, जो एक गुप्त क्षेत्र था, में सिद्ध अंबिकाओं व नवग्रह की आराधना कर शक्तियाँ प्राप्त करो। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार वैसा ही किया और प्रसन्न होकर भगवती अम्बा ने वीर बर्बरीक को कई शक्तियाँ प्रदान की। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम को जो ये 3 बाण प्रदान किए थे, ये माँ जगदम्बा ने किए थे। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार जब माता ने उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्रदान की थी, उसी वक्त बर्बरीक को माता ने ये 3 बाण प्रदान किए थे, जिनसे तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। और माँ जगदम्बा ने इन बाणों को चंदील नाम से अलंकृत किया था। वहीं दूसरी कथा में ये बताया जाता है कि ये 3 बाण बर्बरीक को भगवान शिव के कठोर तप को करने के बाद प्राप्त हुए थे, जिसके बाद वीर बर्बरीक 3 बाणाधारी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इन बाणों में तीनों लोगों को भेदने की शक्ति थी और इन बाणों की स्पेशलिटी ये थी कि ये शत्रु का नाश करके वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर वीर बर्बरीक को अपना धनुष प्रदान किया। वीर बर्बरीक के गुरु श्री कृष्ण थे और उन्होंने युद्ध की सभी कलाएं श्री कृष्ण से सीखी थी। महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जहां सभी राज्यों में सूचना भेजी गई थी, हर तरफ से शूरवीर यहां रणभूमि की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसमें बर्बरीक को आमंत्रित नहीं किया गया था।
ऋषि व्यास ने श्री कृष्ण को पहले ही लिखित रूप में सूचित किया था कि यदि बर्बरीक ने इस युद्ध को लड़ा तो उस युद्ध में कोई नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और अंत में सिर्फ बर्बरीक ही बचेगा। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध के विषय में पता चला तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि वो भी ये युद्ध लड़ेंगे और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हुए। बर्बरीक की माता, जो खुद एक कुशल योद्धा थी, उन्होंने युद्ध भूमि में जाने से पहले बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी तरफ से ये युद्ध लड़ोगे पुत्र। अपनी शिक्षाओं और संस्कारों के अनुसार वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं युद्ध भूमि में जो भी दुर्बल होगा उसी के पक्ष से युद्ध लड़ूंगा। अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर वीर बर्बरीक युद्ध भूमि की तरफ चल दिए। रास्ते में जिस किसी को भी ये ज्ञात हो रहा था कि ये बालक 3 बाण लेकर महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा है, वो उनका उपहास बना रहा था। जब वीर बर्बरीक युद्ध भूमि के पास पहुंचे तो सैनिकों ने उनसे प्रश्न किया कि बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। सैनिक उस बालक को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और उनका उपहास उड़ाने लगे। यहाँ इस रणभूमि में जिस जगह दूर दूर से योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ आए हैं, ये बालक 3 बाण लेकर युद्ध करने आया है। सैनिकों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, पर वीर बर्बरीक ने हट पकड़ ली कि वो ये युद्ध लड़ेंगे। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला कि बर्बरीक युद्ध भूमि में प्रवेश करने के लिए आ गए हैं तो उन्हें चिंता हुई। वो वीर बर्बरीक की अपार शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वीर बर्बरीक सैनिकों से रणभूमि में जाने का निवेदन कर रहे थे कि तभी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धर के पहुँचे और वहाँ चल रहे सारे प्रकरण को देखने लगे। वे वीर बर्बरीक को उत्तेजित करने के लिए बोले कि तू 3 बाणों से क्या युद्ध लड़ेगा बालक। ब्राह्मण की बातें सुनकर वीर बर्बरीक ने कहा कि उनके पास 3 अजयी बाण हैं। वे एक बाण से ही सारी शत्रु सेना का अंत कर सकते हैं। सेना का अंत करने के बाद वो बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। उस समय श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उन्होंने वीर बर्बरीक को कहा, हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, तुम अपने उस बाण से इसके सभी पत्तों को भेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। ये सुनकर वीर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर का स्मरण करके बाण चला दिया, जिससे उस पेड़ पर लगे सारे पत्तों के अलावा नीचे गिरे हुए पत्तों को भेदता हुआ वो बाण श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता बड़ी ही चालाकी से अपने पैर के नीचे दबा रखा था, जिसका पता वीर बर्बरीक को भी नहीं था। तब वीर बर्बरीक ने उनसे निवेदन किया कि हे ब्राह्मण राज, कृपया अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटा दीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैरों को भेद देगा। उसके बाद वो बाण श्री कृष्ण के पत्ते से पैर हटाने के बाद उस पत्ते में छेद करता हुआ वापस वीर बर्बरीक के पास आ गया। ये सब देख ब्राह्मण ने वीर बर्बरीक के पराक्रम की प्रशंसा की और सराहना करते हुए दान की इच्छा प्रकट की। वीर बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया और ब्राह्मण ने उनसे उनका सर ही दान में मांग लिया। जब ब्राह्मण ने वीर बर्बरीक का शीश दान में मांगा तो वीर बर्बरीक समझ गए थे कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, और उन्होंने उन ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप का परिचय दें। तब ब्राह्मण ने वीर बर्बरीक से कहा कि वे श्री कृष्ण हैं। उस पर वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि वे अपना शीश उन्हें दान में दे देंगे, लेकिन उससे पहले उनकी इच्छा है कि वे श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन करना चाहते हैं और वे महाभारत के इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया और उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए और उसके बाद अपना सुदर्शन चक्र निकाला और वीर बर्बरीक का शीश दान में ले लिया। शीश को लेते ही भगवान श्री कृष्ण ने उस पे अमृत छिड़का और उसके बाद एक पहाड़ी पे ऊंचे टीले पर उस शीश को रख दिया, जहां से वीर बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। और ये सारी घटना आधुनिक वीर बर्बरान नाम की जगह पर हुई, जो आज भी हरियाणा के हिसार जिले में है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम बर्बरान वीर बर्बरीक के नाम पर ही पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वो पीपल का पेड़ जहां श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से शीश दान मांगा था, आज भी वहीं स्थित है। कई धार्मिक कथाओं में ये भी वर्णन किया गया है कि वीर बर्बरीक पिछले जन्म में यक्ष थे और उन्हें श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु का श्राप मिला हुआ था, जिस श्राप से वो इस जन्म में मुक्त हुए।
महाभारत का युद्ध जीतने के उपरांत पांडवों में थोड़ा अहंकार आ गया था और वे जब अपनी जीत की वाहवाही कर रहे थे तो कोई कह रहा था कि मैंने इतनों का वध किया, मैंने उतनों को मार गिराया, युद्ध उसकी वजह से जीता गया है, मेरा ये योगदान था, मेरा वो योगदान था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य तो वो ही बता सकता है जिसने ये युद्ध अपनी आंखों से देखा हो कि युद्ध में विजय किसके कारण हुई और किसने कितने शत्रुओं को मार गिराया। तब पांडवों ने उनसे पूछा कि ऐसा कौन है जिसने ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। तब श्री कृष्ण पांडवों को वीर बर्बरीक के शीश के पास ले गए और उन्होंने वीर बर्बरीक के शीश से पूछा कि बताओ बर्बरीक, इस युद्ध में किसने कितने शत्रुओं को मार गिराया और किसके कारण इस युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई है। तब वीर बर्बरीक ने कहा कि ये युद्ध आप ही के कारण जीता गया है प्रभु। जहाँ से मैं देख रहा था हर तरफ आप ही का सुदर्शन चक्र शत्रुओं का वध कर रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक की आस्था और निष्ठा को देखकर उन्हें वरदान दिया कि आज के बाद तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों में तुम्हारे लिए आस्था और सम्मान बढ़ेगा। तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। और यहाँ से वीर बर्बरीक को श्री कृष्ण का श्याम नाम मिला और धीरे धीरे कलयुग का आगमन हुआ। कुछ गुर्जर लोग जो अपनी गाय चराने जंगल में जाते थे, समय के चलते उन्होंने देखा कि दुधारू गाय रोज झुंड से अलग होकर एक कुंड के पास पीपल के पेड़ तक जाती हैं और वहां जाने के बाद उनका दूध अपने आप रिसने लगता है। ये बात हर जगह फैल गई। लोगों के बीच चिंता होने लगी कि निश्चय ही उस जगह पर कोई ऐसी शक्ति है जो गायों का दूध अपने आप खींच रही है। लोग इसको लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें किसी भी अच्छाई का अंदेशा नहीं था। तब वहाँ के राजा श्री रूप सिंह चौहान को स्वप्न में दिखा कि उन्हें खाटू के एक कुंड से श्याम शीश निकालकर मंदिर बनाने के लिए कहा जा रहा है और ये गायों वाली बात तो हर जगह पूरे राज्य में फैल चुकी थी। राजा ने निर्देश दिए कि कुंड की खुदाई करवाई जाए और निर्देश अनुसार कुंड की खुदाई करवाई गई, जहाँ खुदाई के बाद बाबा का शीश मिला। तब से उस कुंड को श्याम कुंड नाम से जाना जाता है। बाबा के शीश को पूरे गाजे बाजे के साथ मंदिर स्थान तक लाया गया और देवउठान एकादशी वाले दिन जब मंदिर का निर्माण सन 1084 में पूर्ण हुआ तो राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पति नर्मदा कंवर द्वारा बाबा के शीश को मंदिर में स्थापित करवाया गया और तब से बाबा का जन्मदिन देवउठान एकादशी वाले दिन मनाया जाता है। मंदिर की वर्तमान वास्तुकला दीवान अभय सिंह द्वारा सन 1720 के आसपास करवाई गई। मंदिर सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलता है। मंदिर में यूं तो श्रद्धालुओं की भीड़ सदा ही रहती है, पर होली के मेले से पहले जब होलाष्टक लगते हैं यहाँ मेला लगता है और उस समय यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है क्योंकि ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और दूर दूर से लोग बाबा के साथ होली खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं। होली वाले दिन मंदिर के पट बंद रहते हैं और दूसरे दिन भी ये पट दोपहर तक बंद रहते हैं। 1.5 दिन तक मंदिर बंद रहने के कारण जब मंदिर खुलता है तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और भीड़ अधिक होने के कारण रात भर मंदिर के पट खुले रहते हैं। आप मंदिर के दर्शन करने लाइन में लगकर जाते हैं और 3 से 4 लाइन एक साथ चलती हैं। सभी श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है और इस भीड़ में किसी भी गर्भवती महिला के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए या विकलांग के लिए कोई भी लाइन नहीं है, ना ही कोई वीआईपी टिकट्स का प्रोविजन है। आपको लाइंस फॉलो करनी पड़ेगी और लाइंस फॉलो करके ही आप बाबा के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पर आप बाबा को प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते। आप अपने हाथ में ही प्रसाद को पकड़कर बाबा की ओर बढ़ा देते हैं और बस आप मान लेते हैं कि बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि भीड़ के कारण इतना समय नहीं होता कि वे सबका प्रसाद चढ़ा पाएं। इसलिए प्रसाद आप जहाँ पर हैं उसी जगह से बाबा को ग्रहण करवाया जाता है। बस एक लाल गुलाब या आप लाल गुलाबों के फूल हाथ में लेकर जाते हैं जो बाबा के मंदिर की तरफ हम भेंट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम मंदिर की यात्रा रिंगस से शुरू होती है, जो खाटू से 18 किलोमीटर की दूरी पे है और जहां बाबा का प्राचीन एक और मंदिर है, जहां बाबा की मूर्ति को उस समय गुप्त कर दिया गया जब गजनवी, सुल्तान, मुगल आदि कालों में भारत में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था।
उस समय इसी मंदिर में बाबा की नित्य पूजा की जाती थी। समय में सुधार आने के बाद बाबा को वापस से खाटू के मंदिर में विराजमान किया गया। भारी मात्रा में श्रद्धालु सबसे पहले बाबा का दर्शन इसी मंदिर में करके उनका चिन्ह उठाते हैं और खाटू श्याम मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। कई श्रद्धालु नंगे पैर और कई श्रद्धालु दंडौत देते हुए भी अपनी श्रद्धा अनुसार यात्रा करते हैं। और जो श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ हों वो वाहनों का भी इस्तेमाल करते हैं। पर खाटू श्याम मंदिर में वाहन कहाँ खड़ा करना होगा, कितनी दूरी पर खड़ा करना होगा, ये सब कुछ भीड़ पर निर्भर करता है। बाबा की महिमा के इतने किस्से हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होते। लोगों के भाव, विश्वास, भावनाएं जिस तरह बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर आए श्रद्धालुओं की भीड़ के उत्साह को देख के अनुमान लगाया जा सकता है। और आज मैं खुद भी उसका एक हिस्सा बन चुकी हूँ। घाटू में बहुत से होटल्स, धर्मशालाएं आदि बनी हुई हैं और जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे होटल्स और धर्मशालाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। पर पार्किंग की सुविधा इक्का दुक्का जगह ही आपको मिलेगी। अदरवाइज आपको पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद पैदल ही अपने होटल या धर्मशाला में जाना होगा। तो बेहतर यही होगा कि मंदिर से जितनी दूरी पे आप होटल्स ले सकें उतनी दूरी पर लें, क्योंकि भीड़ के समय यहाँ पर जगह जगह पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आपका वाहन तो छोड़िए, यदि आप किसी होटल और धर्मशाला में मंदिर के बहुत पास भी स्टे कर रहे हैं और आपने दर्शन भी कर लिए हैं तो भी आपको अपने स्थान पर घूमकर ही जाना पड़ेगा। और यदि आपके चेकआउट का वो टाइम है तो उसके बाद आपको चेकआउट करने के लिए भी प्रॉपर लाइन में लग के बाहर निकलना पड़ेगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। वैसे तो मंदिर समय पे ही खुलता और बंद होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि भीड़ के कारण मंदिर के पट पूरी रात खुले रहते हैं या उनके समय में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो आप खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने से पहले एक बार फ़ोन करके पता कर लें। किसी भी होटल के नंबर पे आप पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पट खुले हुए हैं या नहीं। अमूमन ऐसा नहीं होता, पर जैसे त्योहारों का समय होता है तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि रात भर मंदिर खुला रहता है, तो उसके बाद सुबह के कुछ टाइमिंग्स में चेंजेस कर दिए जाते हैं।
नंबर लाइन प्रोसेस करो भाई। 1 4 6 देखो तो मैं वो देखो तो यदि आप अपनी शाम दर्शन यात्रा रिंगस से प्रारंभ कर रहे हैं तो रिंगस में ही एक बहुत प्राचीन भैरव मंदिर है। उनके दर्शन आप अवश्य करें। ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है और इसका इतिहास 550 साल पुराना है। मंदिर के ठीक साथ में क्रिमेशन एरिया है जहां आज तक दाह संस्कार किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली शमशान घाट है और शमशान घाट के ठीक सामने ये भैरव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी के 5वें मुख द्वारा गलत कृत्य किया गया था तो शिव जी ने 5वें रुद्र अवतार भैरव बाबा के अवतार के रूप में अवतार लेकर अपने नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख धड़ से अलग कर दिया था। तभी से भैरव बाबा पर ब्रह्म हत्या का अभिशाप लग गया था, जिससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भैरव जी ने तीनों लोकों की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि भैरव जी ने ये यात्रा पृथ्वी लोक से रिंगस से ही प्रारंभ की थी। भैरव बाबा के मंदिर के पुजारी ने स्वयं कई जगह ये बताया है कि उनका परिवार गुर्जर जाति का होने के कारण उनके पूर्वज गाय चराने जाया करते थे। उस समय वे लोग मंडोर में वास किया करते थे। वे गाय चराते समय पत्थर की गोल मूर्ति को भैरव बाबा के रूप में झोली में रखते थे। गायों को चराते समय वे अक्सर तालाबों के किनारे रुका करते थे। जहाँ भी वे रुकते, भैरव बाबा की मूर्ति को निकालकर पूजन अर्चना करने के बाद वापस रवाना होते समय मूर्ति को उठाकर वापस झोली में रख लिया करते थे। एक समय ये लोग मंडोर से चलते चलते रिंगस तक पहुँच गए, जहाँ पर रात में विश्राम करने के लिए वे तालाब के किनारे रुके। वहाँ पर झोली से पत्थर की मूर्ति को निकालकर पूजा की, उसके पश्चात भोजन किया और फिर सो गए। जब सुबह आगे बढ़ने का समय आया तो वो लोग मूर्ति को उठाने लगे, पर वो मूर्ति वहाँ से हिली तक नहीं। बार बार मिलकर प्रयास करने के बाद भी मूर्ति नहीं हिली। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। भविष्यवाणी में आवाज आई कि जहाँ से मैंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक की पदयात्रा प्रारंभ की थी, आज मैं उसी स्थान पर आ गया हूँ और मैं यहीं निवास करना चाहता हूँ। इसके बाद वो गुर्जर प्रतिहार वहीं रुक गए और भैरव बाबा की पूजा अर्चना करने लगे। प्रतिहार गोत्र के गुर्जर समाज के पुजारियों द्वारा मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्वार किया गया है, जो साल 2013 से शुरू हुआ था। जीर्णोद्वार से पहले मंदिर के चारों ओर शमशान थे। मंदिर पूरी तरह से खुला था। मूर्ति धीरे धीरे विशाल रूप में बनती गई। वर्तमान में मंदिर की 4 दीवारी होने के बाद मूर्ति यहाँ स्थित रूप में है। साथ ही भैरव मंदिर से बाहर एक सती माता की छतरी बनी हुई है। इस पर 1669 ईस्वी सन अंकित है, जिससे 200 साल पहले यहाँ मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं। माना जाता है कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भैरव बाबा शिव जी के 5वें रुद्र अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। इसे काला अष्टमी नाम से भी जाना जाता है। बाबा का मंदिर सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। तो रिंगस से खाटू श्याम मंदिर की दर्शन यात्रा करके यदि आपके पास समय है तो आप यहाँ से जा सकते हैं जीण माता टेम्पल, और समय नहीं भी है फिर भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं जीण माता टेम्पल, जो कि खाटू से करीब 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पहुंचने के लिए 40 मिनट का समय लगता है। जीण माता जो जयंती माता का अवतार है, माँ दुर्गा का अवतार। तो अब मैं दर्शन करवाती हूँ आपको जीण माता के। मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ है कि ये एक शक्तिपीठ है, पर 51 शक्तिपीठों में कहीं भी इस मंदिर का जिक्र नहीं आता। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 1200 साल पहले हुआ। ये प्राचीन काल से ही भक्तों का तीर्थ स्थल रहा है और कई बार इसकी मरम्मत और पुनः निर्माण हुआ है।
जीन माता का वास्तविक नाम जयंती माता है, जो माँ दुर्गा का अवतार है। ये मंदिर शक्ति की देवी को समर्पित है। घने जंगलों से घिरा हुआ ये मंदिर 3 छोटी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक व वाममार्गियों की मूर्तियां हैं। मंदिर के देवायतन का द्वार सभा मंडप पे पश्चिम की ओर है। मंडप के नीचे जीन भगवती की अष्टभुजी आदमकद मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मंदिर में एक और मंदिर है जिसे गुफा कहा जाता है। चौहान चंद्रिका नामक पुस्तक में इस मंदिर के 9वीं शताब्दी के पूर्व के आधार मिले हैं। इससे इसकी प्राचीनता को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि जीन माता का जन्म अवतार राजस्थान के चूरू जिले के घांगू गांव के आदिपति एक चौहान वंश के राजा घंग के घर में हुआ था। जीन माता के बड़े भाई का नाम हर्ष था। माता जीन को शक्ति और हर्ष को शिव का अवतार माना गया है। कहते हैं दोनों भाई बहन के बीच बहुत प्रेम स्नेह था, लेकिन किसी बात पर दोनों के बीच मन मुटाव हो गया। तब जीन माता ने अपना घर छोड़कर यहाँ आकर तपस्या की थी। हर्षनाथ का मन भी बहुत उदास हो गया और वे भी वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर तपस्या करने लगे। दोनों भाई बहन के बीच हुई बातचीत का सुलभ वर्णन आज भी राजस्थान के कई लोक गीतों में गाया जाता है। भगवान हर्षनाथ का भव्य मंदिर आज भी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित है। देवी जीन माता ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार औरंगजेब को दिखाया था। औरंगजेब ने शेखावटी के मंदिरों को तोड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। ये सेना हर्ष पर्वत पर शिव व हर्षनाथ भैरव का मंदिर खंडित कर जीन माता के मंदिर को खंडित करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मंदिर के पुजारियों के आर्त स्वर में माँ से विनय करने पर माँ जीन ने बड़ी मधुमक्खियों को छोड़ दिया, जिनके आक्रमण से औरंगजेब की सभी सेना लहूलुहान होकर भाग खड़ी हुई। कहा जाता है स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। तब बादशाह ने हाथ जोड़कर माँ जीन से क्षमा याचना कर माँ के मंदिर में अखंड दीप के लिए दिल्ली से 1.25 मन तेल भेजने का वचन दिया। कई वर्षों तक माँ के मंदिर में अखंड दीप के लिए दिल्ली से तेल आता रहा। फिर यह तेल जयपुर से आने लगा। बाद में जयपुर के महाराज ने इस तेल को मासिक की बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्रों के समय भेजना आरंभ कर दिया। महाराजा मान सिंह के समय पर तेल के स्थान पर नगद 20 रुपए 3 आने प्रति माह कर दिए गए, जो निरंतर प्राप्त हुए। औरंगजेब को चमत्कार दिखाने के बाद जीन माता को भवरों की देवी भी कहा जाने लगा। माता की शक्ति को जानकर मुगल बादशाह ने जीन माता मंदिर में शुद्ध खालिद सोने की मूर्ति भेंट की। औरंगजेब ने भी 1.25 मन तेल के दीपक की अखंड ज्योति के रूप में मंदिर में स्थापना की, जो आज तक प्रज्वलित है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार औरंगजेब को कुष्ठ रोग हो गया था। उसने अपने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए माँ से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर उसका रोग ठीक हो जाएगा तो वह जीन माता के मंदिर में स्वर्ण छत्र चढ़ाएगा। उसका कुष्ठ रोग माता की कृपा से ठीक हुआ और उसने माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में विद्यमान है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सदैव उमड़ी रहती है, पर नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में अखंड दीप जलता रहता है और ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। बस माता के श्रृंगार के समय यहाँ पर्दा लगाया जाता है। इस मंदिर में नित्य पूजा आराधना आरती समय पर होती है, जो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पर भी बिल्कुल नित्य की भांति की जाती है। मंदिर में तपस्या स्थली पर जाने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। जीन माता की तपस्या स्थली एक पहाड़ी पर है, जिस पर चढ़ाई कर जाना पड़ता है, पर जो लोग चढ़ने में असमर्थ हैं, उनके लिए गंडोला से जाने का भी प्रावधान है, जिसके लिए नॉमिनल सा टिकट फेयर है।
तपस्या स्थली में गंडोला से जाने पर बस कुछ एक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और तपस्या स्थली पर भी मां के दर्शन होते हैं। हर्ष शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। मंदिर से जब हम तपस्या स्थली की तरफ जा रहे होते हैं तब रास्ते में ये एक छोटा सा कुंड दिखाई पड़ता है। यदि आप खाटू श्याम मंदिर के दर्शनों के लिए आ रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप जीण माता के दर्शन अवश्य करें। कई श्रद्धालु यहाँ पे केवल जीण माता के ही दर्शन करने के लिए भी आते हैं। खाटू से जीण माता मंदिर जाने के समय बीच में एक महालक्ष्मी मंदिर भी आता है। आप उस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। घाटों से ही करीब 13-14 मिनट के रास्ते पर जब हम जीण माता के लिए जाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। वैसे तो ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट जैसा हो जाएगा, पर ये रिजॉर्ट इतना खूबसूरत है कि मैं इसका वितरण किए बिना रह नहीं पाई। तो मैं आपको ये रिजॉर्ट दिखाती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ पर रुकने में कितना मज़ा आता है। और ये देखिए, इसका एंट्रेंस पे ही सबसे पहले इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। बीच में मंदिर है और उसके अगल बगल हट्स हैं। और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है इस रिजॉर्ट का। ये रिजॉर्ट पूरी तरह राजस्थानी शैली में बना हुआ है। आप लोग यदि अपने वाहन से इस यात्रा पर जा रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है रुकने का।
माता के मंदिर से 82 किलोमीटर की दूरी पर है सालासर बालाजी का मंदिर, जो कि बहुत विख्यात मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी साझा करूंगी। तो ये था मेरा बाबा घाटू श्याम मंदिर का, जीण माता मंदिर का और भैरव मंदिर का अनुभव, जो मैंने आप सभी के साथ साझा किया। वैसे तो मैं जितनी भी जानकारी जुटा पाई मैंने आप लोगों के साथ साझा की, पर यदि कुछ छूट गया हो और ये वीडियो वे लोग भी देख रहे हो जिनको और अधिक जानकारी है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या क्या ऐसा रह गया है जो मैं नहीं बता पाई यहाँ पर। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।